रेट्रो शावेज की यादों के रूहानी किस्से में आप सबका दिल से स्वागत है। ये किस्सा शुरू होता है साल 1950 में रिलीज़ हुई एक फिल्म मुकद्दर से। मुकद्दर फिल्म में किशोर कुमार जी और आशा भोसले जी ने कई गीत गाए थे। फिल्म में एक ऐसा गाना था जिसके बोल थे 1 2 3 4 बागों में आई बहार। 1 2 3 4 बागों में आई है बहार करके सिंगार तो उन दिनों में किशोर कुमार जी भी नए थे, आशा भोसले जी भी नई थी। तो गाने की रिहर्सल हुई और उसके बाद जब गाना रिकॉर्ड होने लगा था तब आशा भोसले गाने में 1 2 की जगह दोन बोल दिया करती थी, 1 2 3 4, और इस तरह से कई बार हो गया। सब लोग हंस भी पड़ते थे और किशोर दा तो थे ही बहुत मजाकिया। इस गाने के बाद किशोर दा आशा भोसले जी को दोन कहकर बुलाने लगे थे कि देखो दोन आ रही है। आशा भोसले जी बताती हैं कि उस गाने में कोरस सिंगर में एक्टर महमूद भी थे और उन पर सब लोग बहुत ज़्यादा हंस रहे थे, लेकिन आशा भोसले बड़ी स्ट्रांग थी। वो इस सब चीज़ों को बर्दाश्त कर गईं और डरी भी नहीं। उसके बाद किशोर दा ने कहा कि आशा तू बड़ी पक्की है। उसके बाद दोनों की दोस्ती हो गई। फिर कुछ सालों के बाद एक कोई फिल्म थी जिसका गाना आशा भोसले और किशोर कुमार को रिकॉर्ड करना था। गाना कौन सा था नहीं पता लग पाया है, फिल्म भी कौन सी थी इसका भी कुछ आइडिया नहीं है। इस फिल्म का गाने का संगीत दे रहे थे म्यूज़िक डायरेक्टर खेमचंद्र प्रकाश। तो गाने को रिकॉर्ड करने के लिए आशा भोसले और किशोर कुमार स्टूडियो पहुंच गए। ये स्टूडियो था फेमस महालक्ष्मी, और इस गाने की रिकॉर्डिंग के वक्त वहाँ पर एक रिकॉर्डिस्ट हुआ करते थे बहुत फेमस, रॉबिन चैटर्जी। वो भी वहाँ पर मौजूद थे। जैसे ही किशोर कुमार और आशा भोसले ने गाना शुरू किया तो रॉबिन चैटर्जी ने कहा कि बंद करो ये गाना, कैसी आवाज़ें हैं ये तो एकदम बेकार आवाज़ें हैं, ये सिंगर यहाँ पर नहीं चल पाएंगे। इस तरह से वो कहते हुए खेमचंद प्रकाश को साइड में ले गए और उनसे कहा कि इन दोनों सिंगर्स को यहाँ से हटा दो। आशा भोसले की जगह गीता दत्त को बुलाओ और किसी और मेल सिंगर को बुलाओ, इन दोनों की आवाज़ें एकदम बेकार हैं, ये कुछ भी नहीं कर पाएंगी। इस तरह से रॉबिन चैटर्जी खेमचंद प्रकाश से बोलते रहे और आशा भोसले और किशोर कुमार ने ये बात सुन ली। दोनों बहुत ही खुददार किस्म के इंसान थे। वो चुपचाप फेमस स्टूडियो से बाहर चले गए। गाने की रिकॉर्डिंग में काफ़ी देर हो गई थी, शाम का वक्त था और धीरे धीरे रात हो गई थी। अब स्टूडियो से बाहर निकलकर वहाँ पर पास में महालक्ष्मी स्टेशन था। किशोर दा और आशा भोसले वहीं पर बैठ गए। काफ़ी रात हो गई थी और दोनों ने दोपहर से कुछ खाया भी नहीं था। तब किशोर दा बोले आशा भूख लगी है। तब आशा भोसले ने कहा कि चलो बटाटा वड़ा खाते हैं। बटाटा वड़ा खाया, एक चाय ली, दोनों ने उस चाय में से ही आधी आधी चाय भी पी और दोनों बहुत ही सैड, बहुत ही बुरा फील कर रहे थे, अपनी इंसल्ट फील कर रहे थे। तब किशोर दा आशा भोसले से बोले कि देखा आशा, हमें गाने से भी निकाल दिया, स्टूडियो से भी निकाल दिया। तब आशा भोसले ने कहा कि किशोर दा आप हिम्मत मत हारिए, मुझे पता है आपकी आवाज़ कितनी शानदार है। एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी आवाज़ को कोई रोक नहीं पाएगा, दुनिया सुनेगी इस आवाज़ को। आप में बहुत टैलेंट है, आप दिल छोटा मत करो। उन्होंने ये भी कहा कि किशोर दा आपकी आवाज़ के एक्सप्रेशन ये लोग समझ ही नहीं पाए, आप बहुत आगे जाएंगे। उसके बाद वक्त गुजरता चला गया। किशोर कुमार फिल्मों में हीरो बन गए, अपने गाने खुद ही गाते थे, लोग पसंद भी करते थे। फिर आया साल 1960 और उन दिनों में 1960 के आसपास किशोर कुमार की एक फिल्म बेवकूफ़ पर काम चल रहा था, इसके संगीत पर भी काम हो रहा था। तब एक और ऐसी सिचुएशन आई जब किशोर कुमार और आशा भोसले को फिल्म बेवकूफ़ में एक डुएट सॉन्ग गाना था। इस फिल्म का संगीत दे रहे थे S.D. बर्मन और इसके गाने लिख रहे थे मजरू सुल्तानपुरी। इस फिल्म में एक गाना था, बड़ा ही इसके बोल बड़े अटपटे टाइप के थे। तुमी पिया की कारा हूँ तुम्ही प्रियाची कारा हूँ दर्शिया सलाम लो हमारा हो शुक्रिया। इस गाने की रिहर्सल हो चुकी थी और उन दिनों में फिल्म सेंटर नाम का स्टूडियो नया नया बना था और वहीं पर इस गाने को रिकॉर्ड करना था। तो जब रिकॉर्डिंग का दिन आया, किशोर कुमार, आशा भोसले और सारे म्यूजिशियन एक साथ रिकॉर्डिंग स्टूडियो में पहुंच गए। फिर स्टूडियो में किशोर कुमार जैसे ही गीत गाने के लिए चले तो उनकी नज़र पड़ गई रॉबिन चैटर्जी पर।
वही फेमस रिकॉर्डिस्ट इस सॉन्ग में भी मौजूद थे। तब किशोर दा गए आशा भोसले के पास और उनसे कहा, देखो आशा, विलेन बैठा है, विलेन बैठा है। आशा भोसले ने कहा, अरे छोड़ो किशोर दा, जो होना था हो गया, हम गाना रिकॉर्ड करते हैं। किशोर दा ने कहा कि नहीं, मैं ये गाना नहीं गाऊंगा, ये रिकॉर्डिस्ट यहाँ पे रहेगा तो मैं ये गाना ही नहीं गाऊंगा। आशा भोसले जी ने उनको समझाया कि अब जो होना था हो गया, हमारा वो वक्त ख़राब था, अब हमारा वक्त अच्छा है, भूल जाओ बातों को और गाना रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन किशोर दा ने कहा कि तुम्हें याद है इसने हमारे साथ क्या किया था, मैं भूल नहीं सकता, मैं इसको खरी खोटी ज़रूर सुनाऊंगा। आशा भोसले जी ने उनको बहुत रोका, लेकिन किशोर दा नहीं माने। वो रॉबिन चटर्जी के पास गए और उनको बंगाली में न जाने क्या क्या खरी खोटी सुना दी और रॉबिन चटर्जी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए थे। उसके बाद रॉबिन चटर्जी ने भी बहुत सारी फिल्मों में संगीत दिया, जिसमें हिंदी, मराठी, बंगाली फिल्में भी रहीं और उन्होंने करीब 90 फिल्मों का संगीत दिया। इस पूरे किस्से को अभी हाल ही में आशा भोसले जी ने एक इंटरव्यू में बताया है। तो आज की ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शोवेज। जय भारत, जय हिंद।